हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस लर्निंग में। आज हम बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम अभी के लिए एक टॉपिक एरिया ही पढ़ेंगे। वी ऑल नो कि एरिया क्या होता है। एरिया को हम क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में। किसी भी 2D फिगर के लिए ये निकाला जाता है। किसके लिए एरिया किसके निकालते हैं हम? 2D फिगर का एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? सपोज एक हमने ABCD एक रेक्टेंगल या कोई भी एक पॉलीगॉन ले लिया, तो इसके अंदर अगर हम सपोज कोई भी एक घास की लेयर बिछाएं या किसी भी चीज की जो लेयर बिछाएं, हमें वो कितनी बिछानी पड़ेगी, या ये कह लो कि इसके अंदर हम ये कितना एरिया कंटेंट करता है, उसको हम एरिया बोलते हैं। यानी कि इस या हम ये कह सकते हैं कि एरिया क्या होता है? एरिया भी किसी भी चीज का एक्सटेंट होता है कि वरना वो कितना ज्यादा है, कितना उसका एग्जिस्टेंस कितना है, उसको हम एरिया बोलते हैं। एरिया 2D फिगर का होता है और जो वॉल्यूम होता है वो हम निकालते हैं 3D फिगर्स का। तो सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। एरिया निकालने के लिए हम वेक्टर्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया हम क्या निकालेंगे हम? ये होता है एप्लीकेशन होता है। किसका होता है? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया निकालने के लिए हम जो फॉर्मूले का यूज करेंगे वो क्या होगा? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी कि एरिया को हम ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम एरिया कौन कौन से फिगर का निकालेंगे? एक तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और एक हम निकालेंगे पैरेललोग्राम का। स्पेलिंग में भी मिस्टेक, बट हम एरिया दो फिगर्स का निकालेंगे। पहला है हमारा है ट्रायंगल और दूसरा हमारे क्या है? पैरेललोग्राम। अब बात आपको ये ध्यान रखनी है हमें कि हमें वर्टेक्स दी गई है या हमें साइड्स दी गई हैं। बस अगर हमने ये पता कर लिया कि हमें गिवन जो भी है वो वर्टेक्स हमारा दे रखा है या हमें साइड्स दे रखी है किसी भी फिगर की। सपोज अगर हमारा ये एक ट्रायंगल है ABC, अगर उसने ये बोला कि आपको 3 वर्टेक्स गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर हमें साइड्स दी हैं तो हम कैसे निकालेंगे? सेम चीज फॉलो होती है पैरेललोग्राम में। इसमें भी हम या तो वर्टेक्स दी होंगी या तो हमें वर्टेक्स दिया होगा या हमें साइड्स दी होंगी, कोई भी दो साइड्स दी होंगी, या हमें डायगोनल्स दे रखे होंगे। तो ये हमारा डायगोनल है ABCD का, ABCD पैरेललोग्राम का। ओके, अगर हमें साइड्स दी होंगी तो हम एरिया क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मॉड हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ साइड फर्स्ट का क्रॉस साइड सेकंड के साथ में। क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट एक साइड का दूसरे साइड के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड को अगर हम 1/2 से डिवाइड करते तो वो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें साइड्स दी हैं तो हो जाएगा मॉड ऑफ साइड फर्स्ट का क्रॉस हम करेंगे साइड सेकंड के साथ में। यहां पे 1/2 नहीं होगा। ओके, और अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं, अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं तो हम 1/2 इंटू हाफ ऑफ डायगोनल फर्स्ट का क्रॉस करेंगे डायगोनल सेकंड के साथ में। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एरिया क्या होता है? एरिया 2D फिगर का एक्सटेंशन होता है कि इतना बड़ा वो है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। और एरिया की अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स में तो ये हमारा है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और हमें सिर्फ साइड्स पता करनी होती है। साइड्स अगर हमें नहीं पता है तो वर्टेक्स के बेसिस के थ्रू हम साइड्स पता कर सकते हैं। डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है और साइड अगर दी होती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर ये दोनों वेक्टर दे रखे हैं। देखो ये एरिया का क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये एप्लीकेशन है एक टाइप से किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर हमारा क्या होगा, 4i प्लस 4j प्लस 0k, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। और a माइनस बी हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 0j प्लस 4k। ओके, ये तो हमारा ये हो गया। अब हमने ये पढ़ा था एन कैप क्या होता है, वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, एक यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर जिसको एन कैप से हम डोनेट करते हैं, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। लेकिन हमें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहां पर हमारा एन कैप क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए माइनस बी से, और उसको डिवाइड कर देंगे हम मॉड ऑफ ए प्लस बी, और इनका जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा मॉडुलस आएगा। ओके, सो करते हैं ऐसा। आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं आई जे के कॉफिशिएंट्स, और 4 4 0 2 0 और 4। अब इनके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आएगा, 16 माइनस जे माइनस 16 सॉरी प्लस 16 प्लस के में ये देखेंगे ना, जगह माइनस 8, हमारी क्या है 16i माइनस 16j माइनस 8k। ये हमारा क्या है, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो ये वेक्टर निकला। अब हम मॉड निकालते हैं, therefore मॉड 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 576। और ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 24 का। ओके, ये जाएगा 24 का स्क्वायर रूट। देयरफॉर जो हम वेक्टर एन कैप हम ढूंढ रहे थे इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो क्या आ जाएगा, 16i माइनस 16j माइनस 8k को हम डिवाइड करेंगे 24 से। दिस इज इक्वल टू 16 बाय 24i। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 बाय 24i माइनस 16 बाय 24j माइनस 8 बाय 24k। और इसको हम लिख सकते हैं और सिंपली डिवाइड कर सकते हैं 8 से, ये भी 8 से जाएगा और ये भी 8 जाएगा। 2 बाई 3i माइनस 2 बाई 3j माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाई 3k। ये हमारा क्या है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर, एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे अदर क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ए ओ बी का। देखो एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का, जहां हमें ए ओ वेक्टर दे रखा है आई माइनस जे प्लस के, और ओ बी वेक्टर दे रखा है जे प्लस के, यानी कि 0i प्लस जे प्लस के। ये हमें वेक्टर दे रखा है। हमने एरिया पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस किसका हो जाएगा, फर्स्ट साइड का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेकेंड साइड के साथ में। तो सॉल्व करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्रॉस हो जाएगा आई जे के, इसका मॉड हम लेंगे 1 माइनस 1 1 0 1 और 1। तो 1/2 यहाँ पर देखते हैं आई का जाएगा आई 1 प्लस 1 माइनस जे,
जे को हटा देंगे 1 माइनस प्लस के, इसका आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास आया है 1/2 इंटू 2i माइनस जे प्लस के। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, हमें तो इसका मॉड चाहिए क्योंकि हमें एरिया निकालना है, ये तो एक वेक्टर की फॉर्म में आया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, और ये मॉड में रहेगा 1/2 इंटू अंडर रूट 6। ये क्या है हमारा एरिया जब हमें साइड्स दी गई हैं। लेकिन अगर हमें वर्टेक्स दी होती तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, तो हमें इसका एरिया निकालना है। यानी कि कोई एक ट्रायंगल ऐसा बना है, सपोज हम किसी को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, 2 3 -5 3 4 2 और 1 1 और -1। ये हमें क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स देखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन 3 पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके 2 साइड निकाल लेते हैं। ओके, तो 2 साइड निकालते हैं। तो इसको माइनस करना थोड़ा सा इजी है, तो एक ये पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं और एक ये निकालते हैं। अगर हम पोजीशन वेक्टर ओ सपोज ए बी निकालेंगे, अगर हम पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालेंगे तो ए में से ए के वर्टेक्स में से ओ के वर्टेक्स को माइनस करेंगे, यानी कि 2 से 1 3 से 1 और -5 से -1 माइनस होगा। तो ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस 4k। और इसी तरह से अगर हम ओ बी निकालेंगे तो b में से o माइनस होगा, तो 3 में से ये गया 2i और प्लस 4 में से 1 गया 2j सॉरी, और 2 में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये -1 है, तो जाएगा प्लस का 3k, सॉरी ये 3 होगा, 2i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमें 2 पोजीशन वेक्टर्स मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंटू ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना है। तो हम लोग लगाते हैं ओ ए क्रॉस ओ बी, क्या हो जाएगा i j k वेक्टर 1 2 -4 2 3 3, और ये हमें क्या देगा i 3 माइनस प्लस 12 माइनस j सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। ये इसको लेंगे ना, 3 2 6 और प्लस 12, ओके, और माइनस जे में आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 8, और के का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हमारा 3 और -4 3 -4, ओके। तो हमारे पास हो जाएगा आई का हो जाएगा 18i माइनस 11j और माइनस के। ये हमारा क्या आ जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी, लेकिन हमें भी इसका मॉडुलस चाहिए, तो मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, तो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 324 प्लस 121 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 446 स्क्वायर यूनिट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर है। ये पीजीटी के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और टीजीटी पीजीटी हो गया, ये देखिए यूपी पीसीएस प्री का ये क्वेश्चन 2001 का, इस तरह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने पोजीशन वेक्टर दिया है, वर्टेक्स दिया है, या उन्होंने साइड्स दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्टेक्स दे रखे हैं। वर्टेक्स हो गई या पोजीशन वेक्टर हो गया, दोनों के फॉर्म में हम क्या निकालेंगे, हमें साइड पता करनी होगी। क्या करनी होगी, हमें साइड्स पता करनी होती हैं। ये भी इस तरह से वर्टेक्स हो गई या पोजीशन वेक्टर हो गया। देखो आई प्लस जे, आई प्लस के, किसी को कहीं पे भी रख सकते हैं, और जे प्लस के। ये यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। इस फॉर्म में भी हमें क्या दे रखा है, ये हमें देखा है 1 1 0 1 0 1, और ये दे रखा है हमें 0 1 और 1। इस फॉर्म में दे रखा है हमें, नथिंग एल्स। तो इस फॉर्मेट को करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ से पहले साइड निकाल लेते हैं, कोई भी दो साइड, ये या ये दो या ये दो साइड्स, हम लोग पहले साइड्स निकाल लेते हैं। तो पहले साइड निकालते हैं। तो ठीक है, हमें वेक्टर ए बी और ओ ए निकालना है। तो ओ में से पहले बी में से ए माइनस करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करेंगे। 1 से 1 क्या 0, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 से 1 क्या 0, 1 से ये -1, और ये इससे ये माइनस करेंगे तो ये 1। और हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए यानी कि ए ओ, तो ओ में से ये माइनस करेंगे, 0 से ये 1 गया -1, 1 से ये गया 0, और इससे ये माइनस करेंगे 1। यानी कि हमारे पास दो जो साइड्स निकल के आई हैं उन वो हमारे पास ये और ये हैं। अब हम इनका क्या निकालते हैं, हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए बी क्रॉस ए ओ का मॉड को हम जब 1/2 से माइनस कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, एरिया देगा। ओके, आई जे के लिख लेते हैं। 0 -1 1 -1 0 और 1। तो देखते हैं क्या आता है। आई के कोफिशिएंट ये जाएगा -1, और ये 0 माइनस के, ये जाएगा 0, और ये जाएगा प्लस का 1, और प्लस के करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 और ये माइनस का 1। अब इसका मतलब हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आ जाए, हमारे पास एओ क्रॉस ओ बी क्या आ गया हमारे पास, -i -j -k। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू। लेकिन अगर हम इसका मॉड लें तो क्या आ जाएगा, तो मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। गाइस इसमें देखो, उसमें वर्टेक्स दे रखी थी। अगर वर्टेक्स या पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको साइड्स निकालनी है। अगर साइड्स दे रखी हैं तो वेल एंड गुड, तो हम इस फॉर्मूले से तुरंत कर देंगे। लेकिन अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिए होंगे या वर्टेक्स, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, तो हमें साइड्स को निकालना पड़ेगा। किसी भी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको या इसको या इसको, उसमें से बाकी दोनों को माइनस करके हम साइड्स निकाल सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और हम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया भी सेम है जिस तरह से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें साइड्स दे रखी हैं, या हमें वर्टेक्स दे रखी हैं, या हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। ओके, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें एरिया पैरेललोग्राम का, जिसकी ये दो साइड्स दे रखे हैं। देखो वेक्टर्स क्या है, इसकी साइड्स हैं। यानी कि अगर हम एक पैरेललोग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम इस साइड को ले ले तो 3i + 2j, और इसको ले ले तो ये हमारे पास 2j - 4k। ये हमारी दो साइड्स दे रखी हैं ABCD पैरेललोग्राम की, राइट। तो इसका एरिया सिंपल है। इसका एरिया हम कैसे, तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब हमें व्हेन साइड्स आर गिवन, ये जाएगा 1/2 इंटू साइड AB क्रॉस AD का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। ठीक है, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का।
यानी कि हमें किसका मॉडुलस लेना है, आई जे के। हमें मॉडुलस लेना है यहाँ पर 3 2 0 0 2 -4। इसकी वैल्यू स्पेस थोड़ा सा कम बचा है, यहीं पे छोटा छोटा करके लिखते हैं, -j × -12 और प्लस का के देखो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का क्या आएगा हमारे पास ये 6, यानी कि हमारे पास 8i -8i प्लस 12j और प्लस 6k। ये तो हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमें इसका मॉडुलस लेना है तो इसका मॉडुलस हमारे लिए क्या आ जाएगा, √8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 2 सॉरी यहाँ पे 12 है, इट्स 12 मैंने ध्यान नहीं दिया। इट विल बी 144। तो इसको हम लिख सकते हैं एडिशन करके, यहाँ पे देखते हैं 100 448 ओके 0 मेरे पास हो जाएगा 4 then 2। तो इसको हम एक साइड में करके देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 को 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 61। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 2√61। क्योंकि ये हमें साइड्स दे रखी थी इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2√61, ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। अब देखो ये क्वेश्चन डायगोनल का आ गया, पहले हमारे पास क्या था, वर्टेक्स था। अब ये इसके 2 डायगोनल दे रखे हैं, 3i + j - 2k, और इस डायगोनल को हम लिख सकते हैं +4k। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब डायगोनल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, 1/2 × d1 का क्रॉस प्रोडक्ट के d2 के साथ में और उसका मॉडुलस लेके जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके हमें डायगोनल्स गिवन होते हैं। अगर ये साइड्स होती तो हम 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, लेकिन हमें डायगोनल्स दे रखे हैं तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, d1 क्रॉस d2 निकाल लेते हैं, आई जे के d1 क्रॉस d2 आई जे के, और हमारे पास 3 1 -2 1 -3 और 4। देखो यहाँ पे हम इसको भी a क्रॉस b डायगोनल या b क्रॉस a निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड लेना है। और मॉड हम चाहे मॉड a वेक्टर a क्रॉस b का निकालें और चाहे मॉड हम ले b क्रॉस वेक्टर a का, ये दोनों इक्वल आते हैं। बट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे तो निगेटिव के साथ आता है, लेकिन जब हमने इसका मॉड ले लिया तो मॉड में आपको पता है कि मॉड हर नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव बना देता है, तो मॉडुलस दोनों का सेम रहता है। इस वजह से प्लीज डू नॉट पैनिक कि किसको हम फर्स्ट डायगोनल माने, किसको हम सेकंड डायगोनल माने। ऑलराइट, चलो 4 प्लस सॉरी माइनस 8 -3 to the 6 सॉरी 4 -6 लिखा है बेटा यहाँ पे, और -j ये हो जाएगा 12 और +2, और k के साथ में इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा -3 × 9 -1। तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया -2i -14j -10k। अब अगर हम इसका मॉड निकालते, देयरफॉर मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2 का मॉड क्या जाएगा, √, इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 196 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ये हमारे पास कितना आ गया 0 9 और 110। आई थिंक इसका हम कितना हमारे पास 6 और 4 1 0 1 कैरी 1 9 1 0, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 300। इसका हमारे पास क्या आ रहा है 300 आ रहा है। तो 300 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्रॉस 3, ये तो लिख सकते हैं 10 × 10,
इंटू 10, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, यानी कि 10√3 इसका आंसर आ रहा है। 10√3 इससे बाहर जाएगा, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा 1/2। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, और मॉड हमारे पास कितना आया है 10√3, यानी कि 5√3 यूनिट इसका आंसर है, आंसर नंबर बी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हमें वर्टेक्स दिया है या हमें उसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो हम किसी एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को, ये दो साइड्स, अब हमने सपोज इसको कांस्टेंट माना तो इन दोनों साइड्स को निकाल के हम निकाल लेंगे। और अगर हमें डायगोनल्स दिए हैं, और ये तो हो गया ट्रायंगल की बात, अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं तो 1/2 कर देंगे, और अगर हमें साइड्स दे रखी हैं तो हम 1/2 नहीं लगाते। डायगोनल अगर होता है तभी हम 1/2 लगाते हैं, एल्सवाइज अगर साइड्स दे रखी होती है तो हम 1/2 यूज नहीं करते हैं इन दैट केस फॉर पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 इंटू साइड 1 फर्स्ट साइड क्रॉस साइड 2। आई होप गाइस आपको एरिया के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और होपफुली यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी हेल्प करेगा टू नो किस तरह से आप वीडियोस चाहते हैं, आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। और ठीक है, ओके देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। बाय बाय, टेक केयर।